आज भाजपा द्वारा जयपुर में आपातकाल को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बड़ी तादाद में कार्यकर्ता है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे। हमारे साथ खुद एक जो उस वक्त आपातकाल में पुलिस ने इनको वहाँ से अरेस्ट किया था और कई जगह इनको लेकर गए। इन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातें बताई। सर नमस्कार। आपको खुद आपातकाल के वक्त में अरेस्ट किए गए थे और आपने खुद ने बताया कि बहुत सारी आपके साथ यातनाएं हुई और बहुत सारा कुछ आपके साथ गलत किया गया। उसको लेकर नहीं, मीसा में बंद किया था मुझे पहले ही दिन। उसके बाद जेलों में ट्रांसफ़र करते रहते थे क्योंकि हम शांत बैठते नहीं थे। वो जेल में जो अपराधी कैदी होते थे उनके साथ वैसा व्यवहार करते थे हमारे साथ, तो हम विरोध करते थे। वहाँ कुछ स्टूडेंट्स थे जो, फिर हम लोगों को ज़्यादा विरोध करने लगे तो अलवर भरतपुर होते हुए धौलपुर ले गए, तो यहाँ तो लिया ही नहीं हमको। फिर डकैतों के साथ हमको रखा, तो फूलन देवी, डॉक्टर लुक्का, कई बड़े बड़े डकैत वहाँ थे। आप खुद एक जनप्रतिनिधि रहे हैं और उस वक्त जो हुआ उसको लेकर जो आपकी पार्टी आज ये काला दिवस मना रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मनाना चाहिए, हर साल मनाना चाहिए। लोगों को ध्यान दिलाना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर राहुल गांधी घूमता है, पढ़ता है नहीं, केवल घूमता है, उसके पन्ने ही नहीं खोलता। और वो कॉन्स्टिट्यूशन की ABCD उसको आती ही नहीं है। वो किस नाक से, किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर कर रही है? तो कॉन्स्टिट्यूशन तो इन्होंने उस समय ख़त्म किया था। अगर हम लोग जेलों में नहीं जाते और इनका विरोध नहीं करते तो आज डेमोक्रेसी नहीं होती। यही परिवार डिक्टेटरशिप बन के काम रहता, चुनाव ही बंद करा देती। इंदिरा गांधी चुनाव नहीं कराती। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आज ये जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर इस कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और किस तरीके से इस दिवस को बीजेपी काला दिवस के नाम से मना रही है और जगह जगह पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जयपुर में भी ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था और खुद CM यहाँ पर पहुँचे थे। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे थे और एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और लोगों को संदेश इसमें दिया गया कि लोग किस तरीके से उस टाइम जो हुआ उसको लेकर क्या क्या वो सोचते हैं और क्या क्या उन्होंने देखा है, यहाँ पर हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और किस तरीके से इस कार्यक्रम को लेकर जो आपका संदेश है वो क्या? देखिए, स्पष्ट संदेश है कि किस तरह से एक पार्टी जो ये दम्भ बढ़ती है, जो झूठ फैलाती है कि देश की आज़ादी के लिए वो जिम्मेवार है, उसने मेहनत की थी, उसने किस तरह से भारत में नागरिक अधिकार को कुचला, लोकतंत्र का गला घोटा। और क्यों घोटा? सिर्फ और सिर्फ एक महिला जिसको हाई कोर्ट ने 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, उनको अपनी सत्ता जाती हुई लगी। उनको देश के अंदर ये लगा कि हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी तो दूसरे दल पनपेंगे। तो किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया, नागरिक अधिकारों को हनन किया गया। 21 महीने तक लोग जेल में रहे बिना किसी कारण के, जिसको मर्जी आया ठूस दिया। सारे विपक्ष को जेल में बंद कर दिया गया, कुंवारों की नसबंदी कर दी गई। कुल मिला के जो पाप कांग्रेस ने किया था, उस पाप से जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है। तो कांग्रेस के एक युवराज अभी एक डायरी लेके घूम रहे हैं कि संविधान बचाओ। अरे संविधान तुमसे बचाना है भाई, तुम्हारे से खतरा है इस संविधान को। तो जनता के बीच में संदेश जाना चाहिए। और फिर जिन लोकतंत्र सेनानियों ने उस समय पर यातनाएं सही, उनका सम्मान हम करते हैं, तो उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है कि उन्हीं कारण लोकतंत्र बचा हुआ है, देश में तानाशाही नहीं है। जो आज ये आपातकाल के कार्यक्रम आयोजित किया है, ये अवेयरनेस के लिए किया है कि भविष्य में हमारे नव युवक पहले से ही अलर्ट रहें कि भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आए। मैं जोधपुर की निवासी हूँ। उस समय 1975 में मेरे पिताजी पान की दुकान किया करते थे स्टेशन रोड पे, और मेन रोड पे हुआ करती थी हमारी। और गुमानमल जी लोढ़ा, शायद सभी कुछ नाम जानते हैं उनका, वो बाद में चीफ जस्टिस भी बने। और इसी तरह प्रोफेसर केदार जो बाद में होम मिनिस्टर भी बने, इन लोगों की बैठक मेरी दुकान पे हुआ करती थी। आप देखिए, जहाँ पान वाला जो अपने 8-10 मेंबरों की पालन पोषण करता है, उसको आके धमकाया जाता था कि आप दुकान बंद रखिए इमरजेंसी में। और इन सब नेताओं को एक ही दिन में जोधपुर जेल में ठूस ही नहीं दिया, इनके साथ यातनाएं भी दी गई इनको। और आप देखिए, मेरे पिताजी ने जिस समय कभी पुलिस देखते दुकान बंद करते थे, पुलिस नहीं होती खोलते थे, और हाजिरी देने के लिए सोचती कि
पुलिस थाना है वहाँ उनको जाना पड़ता था, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। वो अपना पालन पोषण कर रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं। और इस टाइप से भविष्य में कभी कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी, अगर तानाशाही करती है तो हम सबको अवेयर रहना है। ये जो आज प्रोग्राम रखा गया है, ये जयपुर शहर अध्यक्ष हैं हमारे अमित जी गोयल, उनके नेतृत्व में रखा गया है। और ये आपातकाल जो लगा था ना, इंदिरा गांधी जी के टाइम उन्होंने लगाया था। जितने भी बड़े बड़े नेता थे, कोर्ट को एक साइड करके उन्होंने, और कोर्ट का कानून नहीं मान के उन्होंने एक आपातकाल लगाया और सबको जेलों में डाला, और फिर चुनाव करके वो जीत के आई। तो ये एक संघर्ष में हमारे नेताओं का जीवन था। बहुत बुजुर्ग लोग आज आए हुए भी हैं, उनका सम्मान भी किया है यहाँ पे सभी का, जो आपातकाल के टाइम मौजूद थे। हम तो घर नहीं थे, मगर उन सबका सम्मान भी हुआ है आज। और हमारे भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी, उन्होंने हमको ये कहा है कि भाई जो भी कार्यकर्ता है, जैसे आपातकाल के टाइम लीडर थे, वैसे ही सब कार्यकर्ताओं को लीडर होके, और हमको ये अपने देश के लिए जैसे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसी के आधार पे हम सबको चलना है। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जो आपातकाल के टाइम डरे थे नेता, उनको जेल में बंद कर दिया था। कम से कम अब हमारे मोदी जी के टाइम में ऐसा माहौल नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आपका जो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उनकी योजना हो चाहे कोई भी हो, वो बड़ी सोच समझ के करते हैं। देश के हित में एक एक कदम रखते हैं, और उनको हर वर्ग के लोगों की वो रहते हैं कि किसी को किसी चीज़ से नुकसान नहीं हो। उनको मतलब ये देख लो, कोई भी योजना हो या प्रोजेक्ट हो, वो सारे अमीर गरीब हर लोगों का देश में ध्यान रखकर ही योजना को लागू करते हैं। और ये आपातकाल की जो योजना थी, ये बहुत ख़राब और हमारी एक काली घटना कह दो, कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। और उस समय है ना, बोलने की इतनी आज़ादी नहीं थी लोगों की, और लोगों को पकड़ पकड़ के जो नसबंदी करी गई है, उनको बोला नहीं जा रहा है, उनको खाना नहीं दिया, जेल में डाल दिया। तो ये आप कह सकते हो, ये अप्रिय घटना ही कह सकते हैं हम इसको। 71 का मेरा बर्थ है, 75 में ये हुआ था। 75 में मेरे फादर का भी नसबंदी की गई थी, जबकि उन्होंने मना करा था, क्योंकि हमारे फादर रेलवे में थे। क्योंकि मेडिकल की सुविधाएं रेलवे से मिलती है, तो क्यों कराएंगे? अगर कराना है तो आपके परिवार ने भी इसमें इस टाइम में जो दिक्कतें थी, परेशानियां थी, वो झेली? बिल्कुल, मेरे परिवार ने भी पूरी झेली है, मेरे फादर ने भी पूरी झेली है, क्योंकि 75 में उनका भी ऑपरेशन कर दिया था। 71 का मेरा बर्थ है, जबकि उन्होंने मना करा था कि अगर मुझे कराना है तो मैं रेलवे हॉस्पिटल कराऊंगा, क्योंकि वो रेलवे हॉस्पिटल हमारे है ना, कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉई होता है उसका फ्री ट्रीटमेंट वगैरह होता है। और जिनका ये करा गया है ऑपरेशन, इसमें स्टरलाइजेशन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। स्टरलाइजेशन का तो छोड़ो, उसका नामो निशान नहीं था स्टरलाइजेशन का। ऑपरेशन करा और भेड़ों की तरह है ना, आदमियों को डाल दिया गया। यहाँ पे कि आप देखो, अनमैरिड लोगों को भी पकड़ पड़ के उन्होंने ऑपरेशन किया, जबकि बंदे कहते रहे कि मेरी शादी नहीं हुई है। आप सोचो, अगर किसी अनमैरिड का ऑपरेशन कर दिया जाए तो उसकी भावनाओं पे क्या आघात हुआ होगा, और उसकी जो मदर हैं उन पे क्या बीती होगी, उनके परिवार पे क्या बीती होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने इस बारे में जो अपने विचार रखे हैं और किस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है जयपुर में और पूरे प्रदेश में और देश में बड़े स्तर पर भाजपा कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उनका ये कहना है कि हमारा ये उद्देश्य है कि जो युवा पीढ़ी है वो इसको जाने कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था और किस तरीके से लोगों ने इसके अंदर यातनाएं झेली। भाजपा इन उद्देश्यों को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कैमरामैन नेमी चंद के साथ दीपेंद्र सिंह, NSE 9 न्यूज़, जयपुर।